बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बुंडू से जुड़ी एक बड़ी खबर की। बुंडू के सिल्ली थाना क्षेत्र में गंगानगर इलाके में बहने वाली राड़ू नदी पर बना ऐतिहासिक राड़ू पुल आज अपनी सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। ये पुल जो कि सैकड़ों गांवों को जोड़ता है और हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, अब अवैध बालू खनन के कारण खतरे में है। रोजाना यहां से हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन अब पुल के नीचे पिलरों की नींव पूरी तरह दिखने लगी है और इसका कारण है बालू का अवैध उत्खनन, जो कि पुल की स्थिति पर सीधा हमला कर रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुल के नीचे करीब 500 मीटर के दायरे में रात दिन बालू की खुदाई की जाती है। भारी ट्रैक्टर और डंपर बालू निकालने में लगे रहते हैं और गहराई तक खोदने पर के कारण ही नदी की धारा में बदलने लगी है, जो कि पुल की नींव के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। जानकारी अगर आपको दे तो इस उत्खनन के चलते पिलरों की जड़ें भी बाहर आ गई हैं और किसी भी वक्त पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो सकता है। बावजूद इसके प्रशासन ने न तो स्थल का निरीक्षण किया है और न ही किसी भी तरह की रोकने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार बालू का अवैध उठाव किया जा रहा है और बालू के उत्खनन से अब पुल पर भी बात बनाई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, जहां पिलरों की नींव भी नजर आ रही है। बालू इतनी गहराई से खोदा जाता है कि पिलर भी अब कमजोर पड़ने लगा है और किसी भी वक्त ये बड़ा हादसा घटित हो सकता है, बड़े हादसे का रूप ले सकता है। राड़ू पुल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इसके हालत को देख करके सवाल उठना लाजमी है कि प्रशासन क्या किसी बड़े दुर्घटना का इंतजार कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित सीधे बुंडू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये तस्वीरें पुल की आपने हम तक साझा की, पुल की नींव अब नजर आ रही है। इतने बुरे तरीके से बालू का उत्खनन यहां पर किया जाता है, प्रशासन को किस चीज का इंतजार है? अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए सोनल, हम सबसे पहले तो है हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ऐसे दर्जनों पुल है जो अभी तक धराशायी हो चुकी है और बहुत सारे का रिपेयरिंग के लिए बातें उठ चुकी है, लेकिन लिहाजा लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। और इस बाबत अब देखिए राड़ू नदी का जो ये पुल है, अब ये पुल जो है धराशायी होने को है। अब देखिए सीधे से सवाल है कि जब नदी जो पुल के सामने में लगातार जब उत्खनन होगी तो पुल भी धराशायी होगा। और इसका एग्जाम्पल जो है आने वाले दिनों में मिल चुका है, जो पिछले दिनों जो बीत चुका है उन दिनों में अब बेहतर तरीके से हम लोग खबर भी चलाए, उसको दिखाया भी है किस तरह से बमलाटी पुल हो गया और कांची नदी पे जो पुल हुआ, इस तरह से ये सभी पुलें जो है धराशायी हुई है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और लिहाजा अब जो है राड़ू नदी का पुल ये अवैध बालू का उत्खनन के कारण से ही ये अब संभव हो पाया है और ये अब लोगों को परेशानी इस बात को लेकर हो रही है। अमित, देखिए ये भी खबरें सामने आई है कि हर दिन ट्रैक्टर और डंपर से खुलेआम यहाँ पर देखिए बालू का उत्खनन होता है और ऐसे में पुलिस और खनन विभाग क्या कर रही है, उनके भी कार्यशैली पर तो लगातार सवाल बन रहा है। देखिए जिला प्रशासन की ओर से अभी हाल ही फिलहाल में जो है इसको लेकर रेकी की गई थी और हाईवे को और ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया था और कुचलने का भी प्रयास किया गया था। जो मजिस्ट्रेट थे जो मजिस्ट्रेट बन के आए हुए थे उनको कुचलने का भी प्रयास जो है हाईवे ओनर के द्वारा किया गया था। तो इस मामले में जो है छात्र नेता देवेंद्र महतो भी जो सिल्ली विधानसभा से चुनाव भी लड़े, उनका प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उसके अलावा लोकसभा का चुनाव भी लड़े, वो भी जो है इस मामले में अपना सामने में अपना इसको लेकर अपना बातों को रखे हैं। लेकिन उनके ऊपर भी जो है फायर कर दिया गया, बालू माफिया उल्टा उसके ऊपर फायर कर दिया गया, कहा गया कि उनसे लेवी मांगा जा रहा था, वसूली किया जा रहा था। लेकिन लिहाजा जो अभी जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रशासन जो है, जो प्रशासन उस पर एक्शन ले रही है, उस प्रशासन के ऊपर भी हमला करने का प्रयास जो है वो हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बालू माफियाओं के अंदर में कितनी ज्यादा जो है प्रबलता है और इनके अंदर में किसी भी बात का कोई भय नहीं है ना प्रशासन। अमित, आप ये भी कह रहे हैं कि बालू माफिया जो है उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराया, उनका बल इतना बढ़ गया कि उन्होंने भी पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज कराया। तो देखिए अमित, एक सवाल और यहाँ पर बनता है, अवैध धंधे में कुछ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि धड़ल्ले से ये अवैध धंधा लगातार चला जा रहा है। ये इस बात से तो हम लोग परहेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब कहीं अवैध काम होता है वहाँ पर मिली भगत तो प्रशासन की होती है। अब कुछ प्रशासन वहाँ पर अपना देखने को भी बात सामने में आता है कि वो देखकर नजरअंदाज कर देते हैं या नजरअंदाज करते हुए भी उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि देखिए राड़ू नदी की दूरी जो है दिल्ली से करीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अब समझिए कि
चौकसी जो है पुलिस का हमेशा रहता है, लेकिन देखते हुए भी जो है अब ना वहाँ पर जो अंचल के पदाधिकारी वो कभी इस मामले में कभी एक्शन लेते हैं और ना ही थाना के कोई भी कर्मी जो है इस पर एक्शन लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब इस तरह से जब पुल यदि धराशायी हो जाएगा तो ऐसे लाखों लोग हैं जिनका आवागमन जो है वो बाधित हो जाएगा, लोग शहर की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ग्रामीणों को कब तक इस तरह की चीजों से झेलना पड़ेगा, कब उन्हें जो है बिल्कुल, ये भी बड़ा सवाल है कि ग्रामीणों को आखिर कब तक इसका दंश झेलना पड़ेगा, और साथ ही बड़ा सवाल ये भी होगा कि आखिर पुल की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी किसकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।